नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस खास शो में। जी हेल्पलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। जी हेल्पलाइन, हक का सवाल, एक ऐसा शो जहां पर समस्याएं और परेशानियां आपकी होती हैं लेकिन समाधान हम करवाते हैं। जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक दिव्यांग अपने अधिकार के लिए पिछले 5 सालों से लगातार परेशानी झेल रहे थे। दिखाएंगे जी हेल्पलाइन कैसे उनके लिए मददगार बना। और इसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश के पूरे गांव की परेशानी की, जो कि सालों से बनी हुई थी, लेकिन जी हेल्पलाइन की मदद से उस गांव की सालों की समस्या को दूर कर दिया गया। तो सबसे पहले आज की जो पहली समस्या है उसका जिक्र करते हैं। मुश्किल हालात के बीच में अगर सिस्टम आपका साथ छोड़ दे तो अक्सर उम्मीदें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था दिल्ली के एक दिव्यांग और उनके परिवार के साथ, जहां एक दिव्यांग पिछले 5 सालों से दिव्यांगता पेंशन के लिए दफ्तर भटक रहा था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते उनकी हर गुहार, उनकी हर मांग बेअसर साबित हुई। ऐसे में जी हेल्पलाइन जब सहारा बनी तो देखिए कैसे उनकी परेशानी दूर हुई। ये जो मांग के ले आया, ये ले आया, मैं कहाँ से दूं पैसे? जब मैं अभी लाचार पड़ा हूँ तो मेरा एक बुजुर्ग पिता जो कि खुद ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे सांस ले पा रहे हैं, उस बुजुर्ग पिता को और ज्यादा लाचार बना दिया है सिस्टम और मजबूरियों ने। जो पिता खुद मुश्किल में है, आज वो बेटे के भविष्य और उसकी चिंता को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे को उनका हक मिले। मेरे बच्चे को मेरी पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। 5 साल 6 महीने की बाजी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, मेरा हक मुझे मिले। रो रो कर जी हेल्पलाइन को अपनी परेशानी बताते ये हैं दिल्ली के रहने वाले बालाराम, जिनके जीवन की इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी बनी है बेटे की दिव्यांगता पेंशन। बेटा विजय भी दिव्यांग है। 90% दिव्यांगता के साथ खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। चलने के लिए भी सहारा चाहिए होता है। ऐसे में पिछले 5 साल से इस हाल में भी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। विजय जो कि व्हीलचेयर पर हैं और इनकी पेंशन तकरीबन 5 सालों से इनकी पेंशन रुकी हुई है और इनकी पेंशन मिल नहीं रही है। और ये विकलांग हैं, पूरी तरीके से विकलांग हैं। विकलांग का सर्टिफिकेट भी इनका बना हुआ है, लेकिन इनका अभी तक पैसा नहीं मिला है। हम लोग विजय से ही बात करेंगे। हमारे 5 साल हो गए, पेंशन नहीं आ रही। हमारे दफ्तर में जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। ऐसे करते करते 5 साल निकाल दिए हमारे। 5 साल 6 महीना हो गया, ये भी 7वां महीना, 5 साल 7 महीने हो गए अभी। दरअसल विजय ने दिव्यांगता पेंशन के लिए अप्लाई किया था। दिल्ली में दिव्यांगता पेंशन पहले 2500 रुपए दी जाती थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया है। ये पैसा विजय और बालाराम के हर महीने खर्च के लिए बहुत हो सकता है। यही वजह है कि वो सरकार से इसकी उम्मीद लगाए हैं। अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। ऐसे करते करते 5 साल निकाल दिए हमारे। वहीं दफ्तर में जाते थे, वो कागज दिखाते थे, हम बोलते थे अब ये अगले महीने से आ जाएगी। अगले महीने के निकाल दिए, 3 महीने 4 महीने निकाल देते थे, कभी 6 महीने निकाल देते थे। विजय और उनके पिता ऐसे मुश्किल हालात में भी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। नहीं, हमारे कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पे MLA ऑफिस भी गए थे, हम उनको भी दिखाया, उन्होंने बोला कि वहीं पे चले जाओ। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। उनकी जिंदगी में पहले गरीबी, फिर दिव्यांगता और फिर सरकारी रवैये ने ऐसा अंधेरा खोला जिसके खत्म होने की उम्मीद उन्हें नहीं दिख रही थी। लेकिन जी हेल्पलाइन उनके जीवन में रोशनी बनकर आया। जब किसी ने नहीं सुनी, तब जी हेल्पलाइन की टीम उनके पास पहुंची और शुरू किया उनको उनका हक दिलाने का काम। भाटी माइंस से और लाजपत नगर की दूरी यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है कि हम लोग इनको लेकर के नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके हम पेपर्स को जरूर लेकर के जा रहे हैं। वहाँ जाकर के अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में क्यों इनकी पेंशन रुकी है, और पेंशन यदि रुकी हुई है तो कब तक इनकी पेंशन को जारी कर दिया जा रहा है। हमारी टीम इसके बाद पहुंची सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहां संबंधित अधिकारियों से हमने संपर्क किया। सवाल किए कि उनको 5 साल से उनकी पेंशन नहीं दी जा रही। तब विभाग ने जी हेल्पलाइन के मामले उठाने पर तुरंत संज्ञान लिया और जो कागजों में कमी थी उसको पूरा कर पेंशन जल्द रिलीज करने की बात कही। 1 साल का ही पैसा इनको अब दिया जा सकता है, ये रूल बुक में ही है। और रूल बुक के अनुसार उन्होंने अभी भी NPCI नहीं कराया, लेकिन हमारे संज्ञान लेने के बाद यहाँ अधिकारियों ने उनका पैसा रिलीज करने की बात
कर दी है। कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। अब बात उत्तर प्रदेश के हरदोई की करते हैं, जहां पर विधायक निधि से पैसा लगाकर सड़क बनी। लोगों को लगा कि भाई विकास हुआ है, लेकिन सड़क के साथ ड्रेनेज लाइन नहीं बनी। 2 साल तक जल भराव ने घरों, गलियों, लोगों को मुश्किल में डाले रखा। लोग परेशान होते रहे। ग्रामीणों की शिकायतें, ठेकेदार का आश्वासन, सब कुछ बेअसर होता रहा। और तब जी हेल्पलाइन की टीम के पास आया एक फोन कॉल, और फिर जी हेल्पलाइन ने कैसे बदली इस पूरे की पूरे गांव की किस्मत, आइए आपको दिखाते हैं। सब नाली बनेगी, नाली बनेगी, नाली नहीं बनी। तो दिक्कत का जैसे बरसात होते पानी पर भर जाते हैं, ऐसा कुछ है। खाली आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद चला जाता। तो हमने ठेकेदार से भी संपर्क किया, प्रधान से भी संपर्क किया, विधायिका जी से भी संपर्क किया। हम जी न्यूज़ के संपर्क में आए थे, उन्होंने हमको गाइड किया कैसे आपको क्या करना है। यह है हरदोई का गांव नया खेड़ा, जहां हर बार बारिश का पानी राहत नहीं परेशानी लेकर आता है। दरअसल यहां सड़क तो बनी, लेकिन ड्रेनेज लाइन नहीं, और ऐसे ही कटते कटते 2 साल कट गए, लेकिन घरों में पानी भरता रहा। बच्चों के खेल में गंदा पानी बाधा बनता रहा, और बुजुर्गों की परेशानी कम ही नहीं हुई। ये कपिल शर्मा है, जिनके घर में ड्रेनेज का पानी नहीं भरेगा। यह आश्वासन देकर ठेकेदार ने आंगन में खड़ा नीम का पेड़ कटवा दिया, घर की एक दीवार को ढहा दिया, लेकिन इतने जतन के बाद भी ड्रेनेज लाइन सपना बनकर रह गई। जब निर्माण कार्य हो रहा था तो हमसे यही कहा गया, आपका नीम का पेड़ फंस रहा है, आप नीम का पेड़ कटवा दीजिए, आपका नाली निर्माण कार्य हो जाएगा। एक छोटी सी हमारी कच्ची दीवार है, उसको भी कहा गया इसको आप गिरवा दीजिए, आपके निर्माण कार्य हो जाएगा, नाली का निर्माण कार्य। उसके बावजूद भी नहीं। ठेकेदार ने आश्वासन दिया, लेकिन ड्रेनेज लाइन नहीं बनी। गाँव वालों ने बार बार शिकायत की, लेकिन ड्रेनेज की लाइन तब भी नहीं बनी। उन्होंने आश्वासन ही दिया कि आपका कार्य हो जाएगा, परंतु कार्य कोई नहीं हुआ। दफ्तर दफ्तर जाती, कभी ग्राम प्रधान से कहती, कभी क्षेत्रीय विधायक से मांग करती, काम नहीं बना। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हम दोबारा तहसील गए। कई अधिकारियों से भी मिलते मिलते अपनी गुहार लगाती एक गांव वाले थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं। अधिकारी आए, जई आए, और जो है मतलब जो है कहे न काम हो जाएगा, और नहीं होता है काम। हर आदमी को 10 क्षेत्र पे भी जो शिकायत किया गया, सबको शिकायत करते करते अभी तक आश्वासन मिलता है, अभी कार्य नहीं किया गया। जब कोई सुनने वाला नहीं था, तब कपिल शर्मा ने जी हेल्पलाइन पर कॉल किया। हमारी टीम ने गांव का रुख किया। हमने खुद देखा कि सड़क बनी, लेकिन ड्रेनेज लाइन नहीं डाली गई। मिट्टी और पानी के बीच गाँव वालों की मुश्किलें साफ नजर आ रही थी। बनाना चाहें तो यहाँ हम जी न्यूज़ के संपर्क में आए थे। जब जी न्यूज़ के संपर्क में आए, उन्होंने हमको गाइड किया कैसे आपको क्या करना है। हमारी टीम ने शिकायतों के कागज देखे और हर जानकारी को नोट डाउन किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगाई, लेकिन उन्हें इस समस्या से निजात नहीं मिली। जिसके बाद शिकायतकर्ता जी मीडिया के संपर्क में आए, जिसके बाद जी मीडिया ने अधिकारियों को संज्ञानित कराया। तो अब अधिकारी ग्रामीणों के पास उनकी समस्या का हल निकालने के लिए पहुंचे हैं। जी हेल्पलाइन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, तो अधिकारी ने जूनियर इंजीनियर को भेजा और भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान होगा। सारी चीजें वहाँ पे प्रतिस्थापित करा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि पास में बने एक मंदिर में विवाद की वजह से ड्रेनेज लाइन नहीं बनी, लेकिन बाकी जगहों पर निर्माण पूरा हो चुका है। वहाँ पे मंदिर था, इस वजह से वहाँ नाली की वजह से विरोध लोग कर रहे थे, और इसी वजह से जो है उस नाली के उस भाग को छोड़ दिया गया, जबकि दूसरी तरफ नाली का निर्माण कराया गया है। अधिकारी के आश्वासन ने ग्रामीणों में नई उम्मीद जगा दी है। 2 साल तक की परेशानी के बाद अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। जी हेल्पलाइन ने सिर्फ शिकायत सुनी नहीं, बल्कि कार्रवाई के रास्ते खोले। जी न्यूज़ से हमें जो है सहायता मिली है, वो आए थे जय साहब, और इस बात से धन्यवाद देना चाहते हैं जी न्यूज़ को। मैंने ये केवल सड़क और ड्रेनेज लाइन की बात नहीं है, ये कहानी है गांव वालों के संघर्ष की और उनकी उम्मीदों की, और जी हेल्पलाइन की निरंतर मुहिम की। जब कोई सुनता नहीं, तब आवाज पहुंचाने वाला साथी जरूरी होता है, और नया खेड़ा के लिए जी हेल्पलाइन बदलाव का मंच बन गई। जी मीडिया के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। उन्होंने किया तो हमारा